बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, अरबी मुहावरा आपने सुना ही होगा कि जब किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो वो चाहे ऊँट पर बैठा हो फिर भी कुत्ता उसे काट लेता है। ये मुहावरा इन दिनों नून लीग की हुकूमत पर बिल्कुल फिट बैठता है। हुक्मरान अच्छी भली ज़मीन पर पाँव रखें तो वहाँ पर भी फिसलन हो जाती है। पूरी दुनिया में ज़रा गौर फरमाएँ कि कौमें किस तरह के मसाइल से नबर्द आज़माएँ, किस टारगेट को लेके वो अपनी कोशिशों और काविशों का मरकज़ बनाए हुए हैं अपने अहदाफ़ को। उनके अहदाफ़ क्या हैं? कहीं पे मतलब मईशत की तरक्की है, कहीं पे जदीद टेक्नोलॉजी का हसूल है, कहीं पे रेल ट्रांजिट है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे लिए सबसे बड़ा मसला क्या है हमारी कौम का इस वक्त? हुकूमत का टारगेट नंबर 1 क्या है? कि इमरान खान की तस्वीर नज़र ना आ जाए, इमरान खान की तस्वीर नज़र ना आ जाए, इमरान खान की औलाद की तस्वीर ना नज़र आ जाए, तेरा इसका नाम कहीं पुकारा ना जाए, कहीं लिखा हुआ नज़र ना आ जाए। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान के बेटों के जो स्काई स्पोर्ट्स पर इंटरव्यू ने इस वक्त वो शायद सुर्खियों का मौजू बना हुआ है। वो इंटरव्यू जो है वो पूरा मामला ही क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा, पूरा मामला जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे बरतानवी मीडिया हर जगह पे छाया हुआ है। और इस एक इंटरव्यू ने हमारे हुक्मरानों की हालत ही गैर कर दी है। इस इंटरव्यू के बारे में आप कल से अब तक बहुत कुछ सुन चुके होंगे, इस पर बहुत पढ़ चुके होंगे, लेकिन नाज़रीन मैं इस इंटरव्यू को एक नए ज़ाविये से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो इस तरह के इंटरव्यूज़ की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जारी था, लंच ब्रेक हुई तो इस दौरान स्काई स्पोर्ट्स ने इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान खान का साबिक इंग्लिश कप्तान माइक एथरटन को दिया गया इंटरव्यू ऑन एयर कर दिया। पीटीवी स्पोर्ट्स ने चूँकि स्काई स्पोर्ट्स से लैंडिंग राइट्स ले रखे हैं, इसलिए जैसे ही ये इंटरव्यू शुरू हुआ तो चंद सेकंड के लिए तो पीटीवी पर भी गलती से चल गया। अब उस पर भी पता नहीं कितनी इंक्वायरियाँ होंगी, वो चंद सेकंड्स जो चला है। बहरहाल इस 18 मिनट के इंटरव्यू से 17 सीटों वाली हुकूमत को ऐसी घबराहट हुई है कि पीसीबी ने इस पर बाकायदा एहतजाज करते हुए लॉर्ड्स टेस्ट के बाइकआउट की धमकी दे डाली। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी इस तरह के खेल से हटते हुए मसले को लेके मैच के बाइकआउट की धमकी दी हो। मारूफ जो वेबसाइट है क्रिकेट की क्रिक इन्फो के मुताबिक पीसीबी हुकाम को पता चल गया था कि स्काई स्पोर्ट्स इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू कर चुका है जिसे वो मैच के दौरान चलाना चाहता है, जिस पर पीसीबी ने स्काई स्पोर्ट्स को धमकी दी कि अगर ये इंटरव्यू मैच के दौरान नशर हुआ तो पाकिस्तानी टीम जो है वो लंच के बाद ग्राउंड में नहीं आएगी। शायद पीसीबी ने स्काई न्यूज़ को भी पाकिस्तानी कोई चैनल समझ लिया था। मुख्तलिफ लोग नाम ले रहे हैं, फ़लाँ चैनल समझ लिया था, फ़लाँ चैनल, जो भी चैनल समझ लिया था, बहरहाल को पाकिस्तानी चैनल ही समझ लिया था। मगर स्काई न्यूज़ की इंतज़ामिया ने प्रेशर लेने से इनकार कर दिया और पूरा इंटरव्यू मैंने अननशर कर दिया, जिस पर पीसीबी को ये हिम्मत तो नहीं हुई कि मैच का बाइकआउट कर देती। अलबत्ता पीसीबी ने स्काई स्पोर्ट्स के ख़िलाफ़ बाकायदा शिकायत दर्ज करा दी है। यानी उन्हें इमरान खान पर ज़रा नाज़रीन जिस नुक्ते पर गौर करने की ज़रूरत है वो बहुत अहम है। यानी इन लोगों को इमरान खान पर जेल में होने वाले सलूक पर रत्ती बराबर भी शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन उस पर, इस जुल्म पर आवाज़ उठे तो उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। जी दुनिया में हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है, जुल्म पर बेइज्जती नहीं है, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठने पर बेइज्जती है। अस्तग़फिरुल्लाह। मगर इस इक़दाम से हुकूमत की जगहसाई के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता पूरी दुनिया में ये पैगाम चला गया कि इमरान खान गैर कानूनी कैद में है और उसके साथ जुल्म रवा रखा जा रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान हस्पताल शिफ्ट करने का हुक्म दिया है, इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आलमी मीडिया मुसलसल इमरान खान की सेहत को मौजू बनाए हुए है। पहले कासिम और सुलेमान खान ने इमरान खान के वकील के साथ इंटरव्यू दिया जिसे पूरी दुनिया में बेहद पजीराई मिली। उसके बाद जमैमा खान के बरतानवी वज़ीर आज़म के नाम ख़त ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की। फिर जुल्म, बड़ा पैड़ा जुल्म किया। क्रिकेट के मज़ीद 21 कप्तानों ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील कर डाली कि जी इमरान खान के साथ इंसानी बुनियादों पर अच्छा सलूक किया जाए। पता नहीं अब इन 21 कप्तानों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के जो हमारी हुकूमत है वो सोशल मीडिया पर कब महाज़ जंग खोलेगी, कब कहेगी कि जनाब ये भी फितना है, ये भी गद्दार है, ये भी अपने मुल्क का गद्दार है, ये न्यूजीलैंड में इसने ये किया था, फ़लाँ ने इंडिया में ये किया था, फ़लाँ ने ये किया था। पता नहीं कब शुरू होता, किसी वक्त भी ये मामला भी शुरू हो सकता है। और अब लॉर्ड्स के इंटरव्यू के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ एक बात की गूंज है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल क्यों नहीं किया जा रहा। यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी इस दबाव को महसूस किए बगैर नहीं रह सकते।
अच्छा नाज़रीन, ये क्रिकेट की तारीख का अनोखा वाक़या है कि एक स्पोर्ट्स चैनल ने एक साबिक कप्तान पर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। इससे इमरान खान की आलमी सतह पर मकबूलियत का भी अंदाज़ा होता है। नाज़रीन देखिए, चैनल वही दिखाएगा जो देखा जाएगा, चीज़ जो देखी जाएगी और रीज़नेबल डिसेंट लिमिट्स में देखी जाएगी। ये नहीं खुदा न खासा उसने कोई ऐसी चीज़ दिखा दी है। उसने अगर धमकी के बाद भी स्काई न्यूज़ ने दिखाया तो उसको इमरान खान के इंटरव्यू का पता था कि ये कितना देखा जाएगा, ये कितना डिस्कस होगा। और चैनल को अपनी ऐसी जो कोई स्कूप होता है वो बड़ा अजीज़ होता है, वो उसके लिए ऐसी धमकियाँ बर्दाश्त कर जाते हैं चैनल। इमरान खान के बेटों ने भी इंटरव्यू के दौरान पर ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। इमरान खान के छोटे बेटे कासिम खान के एक जुमले ने पूरी दुनिया के मीडिया इदारों की तवज्जो हासिल कर ली। डेली टेलीग्राफ ने भी इसी एक जुमले को अपनी हेडलाइन बनाया। कासिम खान ने कहा कि ये बिल्कुल वाज़ेह है वो क्या कर रहे हैं, वो खुल्लम खुल्ला मेरे वालिद को जेल में कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बेटे के मुंह से अपने वालिद की हालत ज़ियार बयान करते हुए इस जुमले ने इंटरनेशनल मीडिया को और पब्लिक ओपिनियन को बिल्कुल हिला के रख दिया। इमरान खान के बेटों ने बताया कि जेल में उनके वालिद की एक आंख 80% ज़ाया हो चुके हैं, इन्हें ज़ाती मुआलजीन तक रसाई नहीं दी जा रही। जो सरकारी डॉक्टर उनका मुआयना करते हैं उन्होंने भी बता दिया कि इमरान खान की सेहत को संगीन मसाइल दरपेश है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, मगर हुकूमत ने यह फैसला नहीं माना। इमरान खान के बेटों ने बताया कि मार्च के बाद उनकी अपने वालिद से कोई बात नहीं हुई। उनकी अपने वालिद से आखिरी मुलाकात 2022 में कातलाना हमले के बाद हुई थी। इमरान खान के बेटों ने बताया कि जब भी उनकी अपने वालिद से फ़ोन पर बात होती है वो अपने बारे में बहुत कम बात करते हैं, वो ज़्यादातर हमारे बारे में बात करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि अपने बारे में कोई बात करके हमें परेशान करें। अजीम बाप। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान के बेटों ने और भी कहा, उन्होंने अपने वालिद से मिलने के लिए उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, मगर बार बार उन्हें वीज़ा देने से इनकार किया जाता है। नाज़रीन एक और जुमला, एक और बात जो इमरान खान के बेटों ने कही, गालिबन माइक अथर्टन को इंटरव्यू देते हुए कही, इस एक जुमले पर बहुत कम बात हुई है। इस एक जुमले की अहमियत को शायद समझा नहीं गया। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ ये कितनी मुश्किल बात है जो उनके बेटों ने कही है, ये और दो टोक अंदाज में कही। इमरान खान के बेटों ने कहा, उनसे पूछा गया कि आप किसकी हमायत कर रहे हैं इस मैच में, उन्होंने कहा जी हम इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। नाज़रीन ये बज़ाहिर एक आम सा जुमला है। नाज़रीन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इस डायलेमा को समझेंगे, शायद वो इस मसले को आसानी के साथ समझ सकेंगे कि दियारे गैर में रहते हुए डबल नेशनैलिटी हो, जब पाकिस्तानी हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, आपके पास इंग्लैंड की नेशनैलिटी है, किसी अंग्रेज़ के सामने ये कहना कि मैं तुम्हारे मुल्क का सपोर्ट नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूँगा, होगा तुम इंग्लैंड के हो यार। तो नाज़रीन वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि जनाब हम लॉर्ड टेस्ट में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और वहाँ की वो एलीट क्लास है, वहाँ की वो मतलब रॉयल्टी से ताल्लुक़ है उनका, उनके बेटों का, खान के बेटों का। तो वो कह रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। और नाज़रीन यहीं पे ज़रा थोड़ा सा देखें कि ऐसे बेटे जो इंग्लैंड में रहते हुए इतने आला बरतानवी, खालिसतन बरतानवी ख़ानदान, जो हर तरह से बरतानिया के हर पूरे माशरे का मतलब एक भारी भरकम ख़ानदान है वहाँ का उस ख़ानदान के चश्मों चिराग होने के बावजूद माँ उनकी वो उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, तो वो कह रहे हैं, कोई उनको खौफ नहीं है ये कहने से कि इस पर क्या रद्द अमल आ सकता है। उसके जवाब में नाज़रीन हम क्या कर रहे हैं, उन बेटों को नाइक ऑफ नहीं दे रहे, उन बेटों को पाकिस्तानी तस्लीम नहीं कर रहे, उन बेटों को पाकिस्तान आने से रोक रहे हैं। उन बेटों के बारे में सोशल मीडिया पर अजीब व गरीब गंद फैलाया जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी उनकी माँ के बारे में कहा जाता है। वो क्या कह रहे हैं कि हम इस टेस्ट में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अजीब बात थी। वैसे लोगों ने इसको आमतौर पे इस पॉइंट को इग्नोर किया है, पता नहीं क्यों। इस इंटरव्यू के बाद इमरान खान की जेल में कैद तन्हाई और उनके सेहत के आलमी मीडिया जो मसाइल हैं वो भी फिर आलमी मीडिया का ऑब्वियसली मौजू बन गए। बताया जा रहा है कि इमरान खान के बेटे आने वाले दिनों में मज़ीद कई बड़े मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इत्तलात हैं कि बरतानवी पार्लियामेंट में भी इमरान खान की सेहत से मुतालिक बाकायदा बहस होगी। अच्छा नाज़रीन, जिस रोज़ इमरान खान डायरी उठाकर ऐवान वज़ीर आज़म से रुखसत हुआ था उसके बाद से पाकिस्तानी कौम ने कोई एक दिन भी खुशी का नहीं देखा। हुकूमत तरक्की के दावे तो करती है मगर आए रोज़ होने वाला कोई ना कोई सानिया तरक्की के इन दावों की धज्जियाँ उड़ा के रख देता है। इक़्तिदार के ऐवानों में ऐसी
नहूसत छाई हुई है, फैली हुई है कि पूरा मुल्क लगता है कि उसी नहूसत की जद में आया हुआ है। इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल करने के बाद मौजूदा रजीम ने जोश जज्बे के साथ जो पहला काम किया वो हेल्थ कार्ड का ख़ात्मा था। आपने देखा सेहत कार्ड इमरान खान का ऐसा काम था नाज़रीन जिसने पाकिस्तान के मजबूर इंसानों को पहली बार एहसास दिलाया था कि वो भी शहरी हैं, बाइज़्ज़त शहरी है जिनकी रियासत परवाह करती है। 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर का जो अहले खाना का जब हेल्थ कार्ड पर लाखों रुपए वाला इलाज मुफ्त होता था तो वो झोलियाँ उठा उठा कर इमरान खान को, पीटीआई को दुआएं देता था, हुकूमत को दुआएं देता था। आपने भी अपनी ज़िंदगी में आपने उस वक्त ज़रूर ऐसे मरीज़ देखे होंगे, ज़रूर ऐसे मरीज़ देखे होंगे कि जो हेल्थ कार्ड से फैज़याब हुए हैं। बाज़ होते हैं ना हवाई मंसूबे होते हैं, वो कभी आपको उनसे फैज़ पाने वाला, उनसे मुस्तफ़ीद होने वाला बंदा मिलता ही नहीं है। मैं पंजाब हुकूमत के ऐसे दर्जनों मंसूबे गिना देता हूँ कि मैंने आज तक कोई काश्तकार नहीं देखा उन मंसूबों से फ़ायदा उठाने वाला। लेकिन आपको हेल्थ कार्ड से फैज़याब होने वाले कई लोग अपनी ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द लोग मिलेंगे। हो सकता है कि आपने ख़ुद भी फ़ायदा उठाया हो और दुआएं मिलती थी उस वक्त। शायद यही दुआएं आज भी जेल में इमरान खान की इस्तकामत का बायस बनी हुई हैं। शायद इन्हीं दुआओं की ढाल से इमरान खान जेल में इस अंधे जुल्म का मुकाबला कर रहा है। पूरी कौम को मरियम नवाज़ की वो लीक ऑडियो कॉल भी याद है ना, जिसमें वो फरमाइश कर रही थी कि अंकल सबसे पहले तो ये हेल्थ कार्ड बंद कर दें, क्योंकि नून लीग जानती थी कि जब तक हेल्थ कार्ड मौजूद है इससे फ़ायदा उठाने वाले इमरान खान की मोहब्बत का दम भरते रहेंगे। लोगों के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत निकालने के लिए हेल्थ कार्ड तो बंद कर दिया गया, मगर उसके साथ ही सेहत का पूरा सरकारी निज़ाम धड़ाम से नीचे आन गिरा। लोग सिर्फ एक पिम्स के साने को रो रहे हैं। यहाँ जिस सरकारी अस्पताल को देखें उसकी हालत पिम्स से भी अबतर है। पिम्स सानिया के बाद कटहरे में खड़ा जब होना पड़ा जब वफाकी वज़ीर साहब को, मुस्तफ़ा कमाल साहब को, तो वो कहते हैं कि जी सरकार को अस्पताल चलाने ही नहीं चाहिए, आप यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस दें। माफियाज बैठे हैं, कोई बड़ा चोर है, कोई छोटा चोर है। कोई जनाब मुस्तफ़ा कमाल को बताए कि इमरान खान के हेल्थ कार्ड को ही दुनिया यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज कहती है जनाब, जिसमें सरकार अखराजात बर्दाश्त करती है, इलाज चाहे वो कहीं से भी करवाए, किसी सरकारी अस्पताल से करवाए या प्राइवेट अस्पताल से कराए। हेल्थ कार्ड जैसे बेहतरीन निज़ाम को ख़त्म करके अब हुकूमत किस यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज की बात कर रही है। नफ़रत की भी कोई हद होती है, मुनाफ़कत और नहली की भी कोई हद होती है। अच्छा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के दौरे सिंध के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। केपी के बाद सुहेल अफरीदी की नज़र अब सिंध पे है। सुहेल अफरीदी अपने 4 रोज़ा दौरे का आगाज़ कश्मोर और जैकबाबाद से करेंगे। इसके बाद जैकबाबाद से वो शहदाद कोट, लाड़काना, खैरपुर और नौशहर फ़रोज़ में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। अपने दौरे के तीसरे रोज़ वो नवाब शाह और टंडोला यार से होते हुए हैदराबाद पहुँचेंगे, जहाँ बड़ी रैली के साथ शहर का चक्कर लगाएंगे। सुहेल अफरीदी 6 सितंबर को कराची आएंगे और जहाँ वो फिर एक बहुत बड़ी रैली के साथ मज़ार कायद पहुँचेंगे और फिर वो वहाँ पे एक जलसा आम से खिताब करेंगे। सुहेल अफरीदी का दौरा सिंध नाज़रीन इस लिहाज से बहुत अहम है कि इससे पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है। तहरीक इंसाफ के ज़राए कहते हैं कि उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि इस बार तहरीक इंसाफ की सियासी रैलियों और जलसों में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत अपने वादे की पासदारी कर पाती है या नहीं, इस बारे में कुछ कहना अभी मेरा ख्याल कबलज़ वक्त है। अच्छा नाज़रीन, बिल आखिर कई माह के तवील इंतज़ार के बाद हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़, शायद मायूस हो के या जैसे भी है, उनके ख़िलाफ़ मैदान में उतरने का फ़ैसला कर लिया। इतने माह कोशिश होती रही कि किसी तरह मौलाना को मनाया जाए, उन्हें राह रास्त पर लाया जाए, उन्हें पुरकशिश मराहत की तरगीबात भी दी गई, माजी में उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों के अजाले की भी यकीनदानी कराई गई। मगर मौलाना का लबो लहजा हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद सख्त से सख्तर होता जा रहा है। लगता ये है कि अब हुकूमत मौलाना की जानिब से मुकम्मल मायूस हो चुकी है, जिसके बाद मौलाना के ख़िलाफ़ अब मीडिया कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है। अकील यूसुफ़ज़ई गालिबन, हाँ, एक मकामी सहाफ़ी ने वीलॉग किया है जिसमें मौलाना की हुब्बुल वतनी पर संगीन इल्ज़ामात उठाए गए हैं। बताया गया कि जी मौलाना फजलुर रहमान ने तकरीबन 2.5 साल पहले अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान ये मौक़िफ़ अपनाया कि वो पाकिस्तान के मफादात से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के मफादात को अहमियत देते हैं। इसमें 2.5 साल पहले पर ज़रा गौर करें, यानी मौलाना में मुल्क दुश्मनी के जरासीम जो हैं वो 2.5 साल पहले पैदा होने शुरू हो गए थे, क्योंकि इससे पहले तो वो नून लीग के साथ थे ना, इसलिए सबसे बड़े मुहिब्बे वतन उस वक्त मौलाना ही थे। यानी अंदाज़ा करें, गुफ्तगू 2.5 साल पुरानी है।
यार उन्होंने मौलाना मुहिब्बुल वतन से बहुत ही हुब्बुल वतनी से सरशार थे, कैसी बातें कर रहे हैं। बहरहाल अजीबोगरीब मामला है। अब वीलॉग करने वाले सहाफ़ी के मुताबिक ये गुफ्तगू रिकॉर्ड हो गई थी और मुतल्लिका पाकिस्तानी इदारों के पास इस बारे में मुसद्दका इत्तलात मौजूद हैं। ये भी हो सकता है कि इंटरव्यू उस वक्त हुआ हो, गुफ्तगू उस वक्त हुई हो, मंजर आम पर अब आई हो, या हमारे हाथाब लगे, सरकार के हाथाब लगी हो, ये भी हो सकता है ना। उन्होंने मज़ीद बताया कि जी मुल्ला हैबतुल्लाह ने मुबैना तौर पर मौलाना से पाकिस्तानी हुकूमत और सियासत पर दबाव बढ़ाने का कहा था, जिस पर मौलाना ने इत्तफाक ज़ाहिर किया कि अफ़गान हुकूमत के हमायत की थी। इस तरह करते हुए इस गैर मरूफ सहाफ़ी के इस वीलॉग का शायद नोटिस ना लिया जाता, मगर अचानक हुकूमत के हामी समझे जाने वाले दर्जनों सहाफ़ियों ने इस वीलॉग से मुतालिक जो है एक्स पर पोस्टें करना शुरू कर दी। यूँ लगा कि जैसे ये सब सहाफ़ी किसी फ़र्ज़ की तरह इस वीलॉग को रिपोर्ट कर रहे हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मौलाना के बारे में हुकूमत शशोपंज से बाहर निकल आई है और अब आने वाले दिनों में कौम को बताया जाएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो पक्के मुल्क दुश्मन हैं और उनके मुल्क दुश्मनों के साथ राब्ते भी हैं। अब ये भी बताया जाएगा कि केपी में दहशत गर्दों के ताने बाने मौलाना की जमात से मिलते हैं। ये तो शुक्र है कि मौलाना उम्र के उस हिस्से में हैं कि अब उन पर इद्दत जैसा कोई केस नहीं बनाया जा सकता। नून लीग ने, नाज़रीन सीधी बात है, अखाड़ा तैयार कर लिया है जो नज़र आ रहा है, और अब शरीफ ख़ानदान जाने और मौलाना फजलुर रहमान साहब जाने। नाज़रीन आखिर में अरशद महमूद अरशद के चंद अशार, हर एक मौसम में लहलहाने की ठान ली है, हर एक मौसम में लहलहाने की ठान ली है, गुलों ने सरसर का दिल जलाने की ठान ली है, निकाल कर हम रहेंगे कश्ती को इस भंवर से, निकाल कर हम रहेंगे कश्ती को इस भंवर से, कि ज़ोरे बाजू को आजमाने की ठान ली है। तू देखना हम गरूर तोड़ेंगे रंजो गम का, हमारे होंठों ने मुस्कुराने की ठान ली है। मैं एक मुद्दत से चाक पर यूं पड़ा हुआ हूँ, मैं एक मुद्दत से चाक पर यूं पड़ा हुआ हूँ, ए कूज़गर मुझको क्या बनाने की ठान ली है, ए कूज़गर मुझको क्या बनाने की ठान ली है। कोई भी ऐसा नहीं जो समझे मिजाज मेरा, कोई भी ऐसा नहीं जो समझे मिजाज मेरा, तुम्हारी बस्ती से लौट जाने की ठान ली है। भरूंगा सहरा को आंसुओं से कि अक्स उतरे, ज़रा गौर फरमाइएगा, भरूंगा सहरा को आंसुओं से कि अक्स उतरे, यूं आसमां को ज़मीं पे लाने की ठान ली है, यूं आसमां को ज़मीं पे लाने की ठान ली है। यहाँ से वहशत को कूच करना पड़ेगा अरशद, यहाँ से वहशत को कूच करना पड़ेगा अरशद, कि फाख्ताओं ने चहचहाने की ठान ली है, कि फाख्ताओं ने चहचहाने की ठान ली है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।